इस तरीके के होम डेकोर कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना हमारे घर में रखे हुए या हमारी टेबल पे। और अगर हम इनको मार्केट से ख़रीदेंगे तो ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे बनाना सिखाती हूँ, कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा बनने के बाद। तो इसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, मोल्डेड क्ले, एयर ड्राई क्ले, बीड्स एंड ग्लू। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड, जिसको मैंने सर्कल में कट करा है इस तरीके से। अगर आप मेरे साथ बना रहे हैं तो आप साइज़ कितना भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कितना छोटा और कितना बड़ा लेना है आपको अपने घर में रखने के लिए। तो यहाँ मैंने इस तरीके के 6 पीस कट करे हैं इस तरीके से, और इनको ग्लू लगाकर मैं यहाँ पर लगा दूँगी। अब यहाँ मैंने फेविकॉल यूज़ करा है। अब आप कोई सा भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल है, या फिर कोई सा भी ग्लू। 7B700 तो बहुत ही अच्छा है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, लेकिन इनको चिपकाने के लिए तो मैंने यही यूज़ करा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिया मोल्डेड क्ले, इसको मिक्स करा था, जो हम आपको पता ही है किस तरीके से मिक्स होती है। अब यहाँ मुझे छोटे छोटे इसको रोल करके इनके पत्थर बना लेने हैं। इस तरीके से मैंने कोई सी भी मतलब एक साइज़ नहीं लिया, छोटे मोटे पत्थर तो इस तरीके से होते हैं ना। अब जो यहाँ पर इसकी साइड है ना, इसको इस तरीके से मैं ढक दूँगी ये पत्थर बनाकर। तो ये वाला डिज़ाइन है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था पत्थर बनाने के बाद, और कलर करने के बाद तो ये और ज़्यादा बिल्कुल रियल पत्थर लग रहे थे। तो ये देखिए, यहाँ पर पत्थर का तो कोई भी शेप होता है ना, ज़रूरी नहीं है गोल हो या फिर चौकोर हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पत्थर बना लिए हैं। इस तरीके से मुझे पूरे में कवर करना है, ये देखिए। और ग्लू ज़रूर लगाना है, क्योंकि मोल्डेड क्ले छूट जाएगी अगर आप ग्लू नहीं लगाएंगे तो। फेविकोल ही लगाना है यहाँ पर। अगर B700 लगाओगे तो फिर हाथों में बहुत चिपकेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर बनाने में। तो यहाँ छोटी सी मैंने जगह छोड़ी है यहाँ पर उसके जीने बनाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड लगाया नीचे से, ताकि बहुत अच्छे से लुक दिए, ताकि साइड में बेकार सा ना लगे। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके जीने बना रही हूँ। 2 कार्डबोर्ड तो मैंने इस तरीके से लिए हैं, और बहुत सारे मैंने ये वाले उसके छोटे वाले साइज़ लिए हैं। तो उस छोटे वाले साइज़ इस तरीके से मैं यहाँ लगा दूँगी, ये देखिए, इसके ऊपर। और फिर उसके ऊपर इससे भी छोटे लगाऊंगी। मैं यहाँ पर 2 कार्डबोर्ड लिए हैं, और ये बिल्कुल इसके बराबर का आ गया है, और ये हमारे जीने बन गए हैं। अब इसको भी मेरे को कवर करना है, तो यहाँ भी मैं मोल्डेड क्ले यूज़ कर रही हूँ, छोटे छोटे पत्थर बना रही हूँ मोल्डेड क्ले के। और इस तरीके से जीने की जो साइड है ना, इनको भी कवर कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना, इस तरीके से जो दीवारें होती हैं तो उनके जीने भी इस तरीके से ही होते हैं, है ना। तो मैंने इसलिए इनके जीने भी ऐसे बना दिए, और ये देखो बिल्कुल रेडी है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना ये। अभी कलर करने के बाद तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब नीचे का तो रेडी हो गया, उसके बाद मेरे को लगाने हैं इसके खंभे जो खड़े हुए थे ना, उसके लिए मैंने लिया है POP, और उसके अंदर ग्लू डाला है, और उसके अंदर पानी डाला है। ग्लू डालना ज़रूरी है ताकि हमारी POP जड़े ना और फिर छुटे ना, हाथों में वाइट वाइट हो जाता है ना फिर, इसलिए मैंने इसका पूरा इस तरीके से पेस्ट बनाया है। और ये हमारे हैं स्ट्रॉ, इस तरीके से मैंने स्ट्रॉ लिया है। आप चाहें तो कार्डबोर्ड से राउंड करके उसको भी बना सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो इसको लेने के बाद मैंने इसके ऊपर इस तरीके से POP लगाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे भी तो खड़े कर सकती थी, POP को लगाई। पता है मैंने इसलिए POP लगाई है ताकि ना वो कुछ रियल सा लगे, अच्छा सा लगे। अब मैं गोल लगा देती ना, तो वो फिर सबको पता चल जाता है इसके अंदर तो स्ट्रॉ लगे हैं या फिर कुछ चीज़ बनाई है। अब मैंने इस तरीके से इसके खंभे से बनाए हैं ना, जैसे बाहर, जैसे अगर हम लकड़ी वगैरह देखते हैं ना, या कोई भी पिलर्स देखते हैं, तो उस तरीके से मैंने इसका बिल्कुल वही शेप देना चाहा। और इस तरीके से मैंने सबको बना लिया, और ये सूख गए हैं। तो छोटे छोटे भी लिए हैं मैंने, बड़े बड़े भी लिए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्यों लिए हैं। अब ये सब सूख गए हैं, सब सारी चीज़ें मेरी मोल्डेड क्ले भी। अब इस तरीके से मैं इन पाइप को लगा दूँगी। यहाँ मैंने ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ग्लू से लगा दी तो मुझे बहुत देर इनको लेकर खड़ा होना पड़ता। ग्लू गन से लगाया है, तो आप भी ग्लू गन से लगा सकते हैं, या आपके पास B700 ग्लू है तो उससे लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने एक उससे बड़ा वाला सर्कल लिया है, जो मैंने नीचे पहले लिया था ना, उससे बड़ा। और इसका ऊपर का जो साइड है, इसको मैंने इस तरीके से निकाल दिया है। अब जो ऊपर का साइड है मैंने उसे कट करा है। अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ B700 ग्लू, क्योंकि यहाँ तो मुझे थोड़ी सी मजबूती चाहिए। और ये इसकी मैंने बना दी है एक अम्ब्रेला टाइप की छत। इसकी छत बनाना बहुत इजी है, और अगर आप वैसे देखोगे ना तो आपको लगेगा कितनी मुश्किल है। तो यहाँ भी मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ, और इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। अब ये बहुत ज़्यादा मजबूती हो गई। अब जो मेरा नीचे का पार्ट था ना बचा हुआ, उसको मैं इस तरीके से नापूंगी। देखो, पहले मैंने इसका हाफ़ लिया, फिर उसका हाफ़ लिया, फिर उसका भी हाफ़ लिया, फिर उसका भी हाफ़ लिया। तो इस तरीके से मैंने इसको 6 पीस में कट कर लिया है, ये देखिए। ठीक है, अब इसके मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखिए, मैं यहाँ पर B700 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको ग्लू इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कौन सी चीज़ ज़्यादा मजबूत से चिपकेगी और कौन सी चीज़ नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से इनको लगा लिया है। तो ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन बन के आया है ना हमारा छत का। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर एक तिल्ली ले रही हूँ, और ये तिल्ली पता है किसकी है? एयरबड्स की, जो हम अपने कान को जिससे साफ़ करते हैं ना, वही है ये। उनको मैंने ऊपर से उसकी रुई निकाल ली, और इसकी तिल्ली लगाई इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो छोटे छोटे स्ट्रॉ है ना, उसको मैंने इस तरीके से यहाँ लगा लिया है। अब जहाँ जीना है ना, बाहर नहीं लगाया, क्योंकि वो तो जाने का रास्ता है ना। अब इन रास्ते को बंद कर दिया मैंने, बिल्कुल बंद। ठीक है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता, बस जीनों से जा सकता है इधर उधर।
अब बारी आती है इसको कलर करने की। तो मैंने यहाँ पर वाइट एक्रेलिक पेंट ले लिया बहुत सारा, जो मेरा ख़त्म हो गया है। अब यहाँ मैंने हल्का सा ब्लैक कलर लिया है, उसको बना दिया मैंने ग्रे कलर, क्योंकि मुझे उसको पूरे को ग्रे करना है ताकि वो ब्लर लगे और वो असली पत्थर लगे। ये देखिए मैंने अपने पत्थरों पे ग्रे कलर कर दिया है इस तरीके से। मैंने यहाँ ग्रे कलर लिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक भी ले सकते हैं या ब्लू भी ले सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगे। पर या फिर आप कलरफुल भी कर सकते हैं। जो मेरी सिस्टर बोल रही थी ना, जो ये छत के जो अलग अलग है ना, इनको अलग अलग कलर पेंट करो, तो वो भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने तो सब सेम करा है। अगर आपका दिल करे तो आप सेम या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। तो मुझे तो ग्रे कलर ही अच्छा लगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे इसके अंदर अपना दिया रखना है। अब यहाँ देखो मैंने यहाँ पर रखा है अपनी बीट्स सारी इन पर, क्योंकि वो अजीब अजीब से लग रहे थे। अब यहाँ मैंने क्ले लिए है, एयर ड्राई क्ले, और इसकी लीव्स बनाई हैं इस तरीके से। लीव्स बनाना बहुत ईजी है गाइज़, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, सब कुछ बता रखा है मैंने, फ्लावर बनाना, लीव्स बनाना। अब यहाँ मैंने क्ले को थोड़ा सा पतला करके इस तरीके से इसको लगा दिया है, बिल्कुल बढ़िया से करके। रूट लग रही है हमारी, और जो लीव्स हैं इनको जगह जगह लगा दी। और ये वाले फ्लावर मैंने बनाना पहले सिखाए हैं आपको, तो इन वाले फ्लावर को देखो, सीखो और इस तरीके से लगा डालो। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से क्ले भी लगा दिए हैं। और ये देखो यहाँ पर है ना बढ़िया सा लग रहे थे। यहाँ मैंने बीड्स लगा दी, थोड़े खाली खाली लग रहे थे ना, तो बीड्स लग के तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और फिर उसके बाद मैंने रख दिया यहाँ पर अपना दिया निकाल कर। देखो ये दिया मैंने खुद से डेकोर करा है। अगर आपको ये भी सीखना है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और ये हमारा रेडी है पूरा बढ़िया सा होम डेकोर। और दिवाली भी आ रही है ना, तो दिवाली पे भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप अपने होम डेकोर में अपनी मतलब कैंडल वैंडल लगा सकते हैं इसके अंदर। तो कैसी लगी आपको, और इस तरीके की वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइज़।